पाकिस्तान में हजारों हुनरमंद नौजवान ऐसे हैं जिनके पास सलाहियत भी है, मेहनत भी और आलमी मंडी में मांग भी, मगर एक रुकावट हमेशा हायल रही और वो है बैरून मुल्क मुलाजमत के इब्तदाई अखराजात। इसी मसले के हल के लिए हुकूमत पंजाब ने प्रवास कार्ड मुतारिफ कराया है, एक इनकलाबी इकदाम जो महफूज, कानूनी और बावकार बैरून मुल्क रोजगार की राह हमवार करता है। बैरून मुल्क जॉब सीकर्स के लिए पैगाम: अगर आप बैरून मुल्क काम करने के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन दुरुस्त मालूमात, मोतबर ऑफर या महफूज रास्ते की तलाश में हैं, तो प्रवास कार्ड आपको फराहम करता है मुस्तनद और लाइसेंस याफ्ता OEP से जॉब मौके, धोखाधड़ी से पाक महफूज प्लेटफॉर्म, एक ऐसा निजाम जहां नौकरी मिलने पर आप आसानी से माली मुआवनत हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके बैरून मुल्क मुलाजमत की तस्दीक शुदा ऑफर मौजूद है, तो प्रवास कार्ड आपको देता है बिला सूद कर्ज, तमाम जरूरी खर्चात की अदायगी, बैरून मुल्क रवानगी से कबल मुकम्मल तैयारी, ताकि आप बाएतमाद अंदाज में अपना आलमी सफर शुरू कर सकें। कॉल टू एक्शन: अगर आप हुनर रखते हैं और दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज रजिस्टर करें। प्रवास कार्ड आपकी कामयाबी की पहली प्रवास, तो आइए अभी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन पोर्टल है प्रवास.psdf.org.pk। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने गूगल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है प्रवास कार्ड। लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले नंबर पे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी प्रवास.psdf.org.pk। आपने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। दोस्तों हम बात करते हैं अपने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको OEP का ऑप्शन दिया गया है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर का, और दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल दोस्तों आपने प्रोसीड एंड एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको साइन अप फॉर प्रवास कार्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपल आपने अपना यहाँ पे फुल नेम लिखना है। इसके बाद दोस्तों आगे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पे आपने अपना फोन नंबर लिखना है। इसके बाद दोस्तों आगे आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी होगी और इसके बाद दोस्तों कोई भी आसान सा पासवर्ड यहाँ पे आप रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ दोस्तों आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आपको भेजा गया है, वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। दोस्तों मेरी ईमेल के ऊपर मेरा वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दोस्तों आप वेरिफिकेशन कोड लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने पूरा करके जमा करवाना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ, आपने इस फॉर्म को कैसे पूरा करना है, कहाँ पे क्या लिखना है, मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों हम पहले सेक्शन की तरफ आते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल के साथ आपने इनको बतानी होगी। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर टाइटल आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल हैं तो आप मिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे ऑटोमेटिकली आपका नाम ऐड हो जाएगा। जब आपने इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया था, जो आपने नाम दिया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपने जेंडर सेलेक्ट करना होगा, आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि दोनों टाइप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं और मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे दूसरे नंबर के ऊपर आइडेंटिटी CNIC की डिटेल आपने इनको फराहम करनी होगी। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों शनाख्ती कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जब आपने इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर किया था तो वही शनाख्ती कार्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड की इशू डेट आपने लिखनी है और इसके बाद शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे लिखनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड आपने अपलोड करनी होगी और इसके बाद दोस्तों आपने बैक साइड अपलोड करनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर फैमिली इन्फॉर्मेशन आपने इनको प्रोवाइड करनी होगी। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों आपने अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख सकती हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर आपने अपने फादर का फोन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसका वालिदैन नहीं है तो आप अपने गार्डियन का फोन नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे आपने अपनी मदर का मेड नेम लिखना होगा और इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे आप अपना इनको स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड हैं या सिंगल है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपने इनको बताना होगा आपके बच्चे कितने हैं। अगर कोई भी नहीं है तो 0 के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे नेशनलिटी की बात करें तो पाकिस्तानी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों नीचे 5वें नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने इनको देनी होगी। आपका फोन नंबर और आपकी ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों 6ठे नंबर के ऊपर हाउस एंड अकोमोडेशन डिटेल आप इनको बतानी
बतानी होगी। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है करंट हाउस स्टेटस के बारे में, आपका जाति घर है या रेंट के ऊपर है या फिर कंपनी प्रोवाइडेड है या पेरेंट्स के घर में आप रह रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका जाति है तो उनके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे अकोमोडेशन के बारे में आपने को बताएंगे, आप इस वक्त अपार्टमेंट के अंदर रह रहे हैं, हाउस के अंदर रह रहे हैं या पोर्शन के अंदर रह रहे हैं, जो भी आपकी कैफियत है आपने यहाँ पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे 7वें नंबर के ऊपर परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस आपने को बताएंगे। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। फ्लैट नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, हाउस नंबर लिख सकते हैं। तो दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे स्ट्रीट या लाइन या एवेन्यू वगैरह आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। और उसके बाद दोस्तों नीचे आप मोहल्ला या आप अपने गाँव का नाम या एरिया का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे आपने अपनी सिटी सिलेक्ट करनी होगी, आपका ताल्लुक कौन सा शहर से है आपने शहर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने यहाँ पे इनको बताना होगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी अजला है उनके नाम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आपने अपने जिले का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते तो यहाँ पे आपने अपने सूबे का नाम लिखना होगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आपका ताल्लुक सूबा पंजाब से है तो आप यहाँ पे पंजाब मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है करंट रेजिडेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस। और करंट एड्रेस एक ही है तो फिर सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और है और करंट एड्रेस और है तो फिर आपने यहाँ पे करंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल यहाँ पे इनको बतानी होगी। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपकी मैट्रिक या FA तालीम है या फिर आपकी मैट्रिक से कम तालीम है या ग्रेजुएशन है। जितनी भी आपकी एजुकेशन है यहाँ पे दोस्तों आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो मैट्रिक की सनद है या FA की है, जो भी आपके पास सनद मौजूद है वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई वेकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट मौजूद है, अगर आपके पास है तो यस के ऊपर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों नीचे आप मेंशन करेंगे कौन से सेक्टर के अंदर आपने सर्टिफिकेट हासिल किया है। और उसके बाद दोस्तों ट्रेड यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, एक ऑप्शन को यहाँ से दोस्तों आपने सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है तो सिंपल आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे आपने करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में इनको बताना होगा। आप अनएम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड बेरोजगार को कहा जाता है, एम्प्लॉयड उस बंदे को कहा जाता है जिसके पास कोई जॉब मौजूद है, और सेल्फ एम्प्लॉयड उस बंदे को कहा जाता है जिसके पास अपना कोई छोटा मोटा कारोबार मौजूद है। अगर आप बेरोजगार हैं तो सिंपल आपने अनएम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने OEP एंड जॉब ऑफर की डिटेल यहाँ पे इनको बतानी होगी। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर OEP इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर की जरूरत है तो सिंपल दोस्तों आपने यस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे OEP नेम आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों किसी भी कंपनी के नेम को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों उस कंपनी का लाइसेंस नंबर और उसके बाद उसका एड्रेस और उसकी बाकी डिटेल नीचे आपके सामने शो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे आपको जॉब इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करनी होगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, अगर आप एज अ इंडिविजुअल बाहर किसी मुल्क में जा रहे हैं, बाहर किसी मुल्क से आपको जॉब ऑफर लेटर आ चुका है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे इनको मेंशन करनी होगी, आपने इनको बतानी होगी। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे कंट्री के बारे में आपने इनको बताना है, कौन सी कंट्री से आपको जॉब ऑफर लेटर आया है। और उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे इनको बताना होगा या एम्प्लॉयर का नाम आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर आपने सेक्टर इनको बताना है, कौन से सेक्टर के अंदर आपको जॉब ऑफर हुई है। इसके बाद दोस्तों आगे आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे पोजीशन ऑफर्ड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप अपनी पोजीशन बताएंगे कौन से पोजीशन के ऊपर आपको जॉब मिली है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपने सैलरी ऑफर्ड के बारे में इनको बताना है, कितनी आपकी माहाना तनख्वाह होगी। और इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी होगी। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन आपने इनको बतानी होगी, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको ये जॉब मिली है, 1 साल के लिए, 2 साल या 5 साल। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे प्लेसमेंट डिमांड नंबर जो है ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे देखें तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपने लिखना होगा। और इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे जॉब ऑफर डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने होंगे। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों आपने जॉब ऑफर लेटर यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों पासपोर्ट की कॉपी आपने यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तीसरे नंबर पर दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड करना होगा। चौथे नंबर के ऊपर दोस्तों पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड करना होगा। और 5वें नंबर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपने स्किल टेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। दोस्तों ये तमाम तरह कागजात जैसे ही आप अपलोड करेंगे और इसके बाद दोस्तों नीचे देखें यहाँ पे दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर देखें तो यहाँ पे लोन एप्लीकेशन एंड डिक्लेरेशन की डिटेल यहाँ पे आपने इनको बतानी होगी। दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है को बोरो इन्फॉर्मेशन। अगर आपके साथ कोई और बंदा भी इसके लिए
लिए अप्लाई कर रहा है। नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने फुल नेम लिखना है और उसके बाद दोस्तों शनाख्ती कार्ड नंबर और उसके बाद दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन नाम यहाँ पे नीचे आपने लिखना है और उसके बाद दोस्तों ग्रेड आपने यहाँ पे डेजिग्नेशन उसकी लिखनी होगी और उसके बाद दोस्तों नीचे आपने रेजिडेंशियल एड्रेस मेंशन करना है और उसके बाद दोस्तों नीचे आपने 2 फोन नंबर इनको प्रोवाइड करने होगी, रेजिडेंस टेलीफोन नंबर और उसके बाद ऑफिस टेलीफोन नंबर यहाँ पे नीचे आपने मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको कहां से पता चला है, सोशल मीडिया से पता चला है या आपके इंस्टीट्यूट से आपको पता चला है। दोस्तों आपने यहाँ पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आई एग्री के ऊपर नीचे आपने दोनों ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपकी दरख्वास्त जमा हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ तमाम तर तफसीलात आपको समझ आ चुकी होगी। इस तरह की मजीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।